क्वेश्चन 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। पार्ट 1, ए बराबर 10 एंड डी बराबर 10। इसके लिए फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो यहाँ पे पहला पद हमें मालूम है 10 है और सार्व अंतर भी पता है 10 है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं दूसरा पद A2 इज इक्वल टू ए के स्थान पे 10 है प्लस एन के स्थान पर 2 है, 2 माइनस 1 और डी के स्थान पे 10 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस में 2 में से 1 गया 1 गुणा 10, तो 10 और प्लस 10 से कम 10, तो ये आ गया हमारे पास 20। इसी प्रकार हमें निकाल लेना है A3। ए के स्थान पे 10 प्लस एन के स्थान पे 3 है, 3 माइनस 1 और डी के स्थान पे 10। सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस में 3 में से 1 जाएगा 2 गुणा 10 अगले स्टेप में इज इक्वल टू 10 प्लस में 10 दूना 20, ये आ गया 30। इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे A4, तो A प्लस एन माइनस 1D से A के स्थान पे 10 प्लस एन के स्थान पे 4 है माइनस 1 और डी के स्थान पे 10 बराबर 10 प्लस 4 में से 1 गया 3 और गुणा में 10। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस में 10 3 30, ये आ गया 40। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रथम 4 पद हैं 10, 20, 30 और ये 40, यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1D से पहला पद हमें पता है a बराबर -2 है, दूसरा पद हम निकाल लेंगे A2। तो यहाँ n के स्थान पर 2 हो गया है, a प्लस एन माइनस 1D से a के स्थान पर -2 प्लस n के स्थान पर 2 है तो 2 माइनस 1 और d के स्थान पर है ये 0 बराबर -2 प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 और गुणा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। इसी प्रकार हमें निकाल लेना है A3, -2 प्लस 3 माइनस 1 और गुणा में 0, तो -2 प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 गुणा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, आ गया -2। इसी प्रकार हम A4 निकालेंगे, -2 प्लस 4 माइनस 1 गुणा 0, आगे -2 प्लस 4 में से 1 गया 3 गुणा 0, तो 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, बचेगा -2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रथम 4 पद -2, ये सब -2 ही हैं, तो -2 -2 -2, यही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, यहाँ पे हमें दिया हुआ है पार्ट थर्ड में a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। हमारे पास श्रेणी का पद निकालने के लिए फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1D। a यहाँ पे प्रथम पद है 4 और d यहाँ पे सार्वंतर है, इसे हम पुट करेंगे। दूसरा पद A2 बराबर a प्लस एन माइनस 1D से a के स्थान पे 4 प्लस
एन के स्थान पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 और डी के स्थान पर -3। सॉल्व करने पर 4 प्लस में 2 में से 1 गया 1 और गुणा कर देंगे हम -3 से, तो ये 4 और यहाँ प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी माइनस, 4 में से 3 कम 3, कितना आ गया 1। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे A3, 4 प्लस 3 माइनस 1 और गुणा में -3। सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस में 3 में से 1 गया 2 गुणा में -3 बराबर 4 और प्लस माइनस गुणा माइनस, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा -2। अब निकाल लेना है हमको A4, तो 4 प्लस में 4 माइनस 1 गुणा में -3। सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस में 3, 4 में से 1 गया 3, 3 गुणा में -3 बराबर 4 माइनस 3 त्रिक 9, यहाँ माइनस लिखेंगे, 3 त्रिक 9 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 4 गया -5। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं। सबसे पहले तो 4 है, इसके बाद 1 है, फिर -2 है, फिर -5। यही इसका आंसर है। पार्ट 4, A बराबर -1 और D बराबर 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास सूत्र होता है AN बराबर A प्लस AN माइनस 1D से। A2 हमें निकालना है, तो A प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1D। तो यहाँ हम रख सकते हैं वैल्यूज़ को। A हमारे पास कितना है -1 प्लस में, और 2 में से 1 जाएगा 1 बच्चे गुणा, D हमारे पास है 1/2। अब यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 1 1 जा 1 बराबर -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 यहाँ बचेगा। इसी प्रकार अब हमें निकाल लेना है A3, तो यहाँ से -1 प्लस 3 माइनस 1 और गुणा में 1/2 बराबर -1 और प्लस में 3 में से 1 गया 2 गुणा में 1/2, 2 से 2 ये कट गया और ये आ गया -1 और ये प्लस का 1 आ गया 0। इसी प्रकार निकाल लेना है हमको A4, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी सूत्र पर रखना है। A के स्थान पे -1 प्लस में 4 माइनस 1, एन के जगह पे हमको 4 रखना है, 4 माइनस 1 और डी की जगह पे 1/2 बराबर -1 प्लस में 4 में से 1 गया 3, 3 का 3, 3/2। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2 और प्लस में 3 बट्टे में 2, घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 1/2। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं। सबसे पहले -1, इसके बाद है -1/2, फिर है 0, फिर है 1/2। यही इसका आंसर है। पार्ट 5, A बराबर -1.25 और D हमारे पास है -0.25। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सूत्र हमारे पास होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D से। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दूसरा पद निकाल लेना, पहला पद दे रखा है A2, यानी n की जगह पे 2 रखना है, इसके अंदर A की जगह पे ये रखना है -1.25 प्लस में n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 और D की जगह पर है -0.25। अब इसके आगे इसे हल करेंगे तो -1.25 प्लस में 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और गुणा कर देंगे हम -0.25 से। तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है -1.25 और प्लस माइनस गुणा माइनस
ए के गुणा इसमें करेंगे यही आएगा 0.25, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.50। ठीक है। इसी प्रकार और हमें निकाल लेना है A3 माइनस 1.25 प्लस में n की जगह पर हमको क्या रखना है 3 माइनस 1 और गुणा में, और d की जगह पर ये रहेगा माइनस 0.25 बराबर। सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.25 और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस है, 3 में से 1 गया, आ जाएगा हमारे पास 2, ये यहाँ पे माइनस का था। ठीक है। फिर इसमें गुणा कर देना है माइनस 0.25, अब इसके आगे माइनस 1.25 प्लस माइनस गुणा माइनस, और 2 का 0.25 गुणा करेंगे तो 0.50 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो माइनस 1.75 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हमें निकाल लेना है A4 बराबर A प्लस n माइनस 1D से। तो A क्या है माइनस 1.25 प्लस में n माइनस 1, n क्या है 4, 4 में से 1 गया, आ गया 3। ठीक है। और गुणा में क्या है D, D क्या है माइनस 0.25, इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 1.25 प्लस 4 में से 1 गया 3 गुणा में माइनस 0.25। अब इसके आगे माइनस 1.25 प्लस माइनस गुणा माइनस, 3 से 0.25 गुणा करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे 1.25 और 0.75, 0 7 2 9 10 के 0 1 1 2, कितना यहाँ का आ गया हमारा -2। तो हम ये कह सकते हैं कि इस श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं। पहला हमारे पास ये है -1.25, और दूसरा हमारे पास है -1.50, -1.50, तीसरा है -1.75 और चौथा है -2। यही जो इस श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर।